हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो यूपी जीआईसी ज्योग्राफी का हम पेपर जो है सॉल्व कर रहे थे और इसमें लगभग देखिए आधे क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिए हैं। शेष जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक, उन्हें हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो उन्हें हम डिटेल में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसे देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में जो स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका ए हो जाएगा आंसर, आहार श्रृंखला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो जो सी है, कोरोमंडल तट पर जो है एएस प्रकार की जलवायु जो है देखने को मिलती है। देखिए ए की बात करें हम, कैपिटल ए की, तो देखिए मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और यहीं अगर एस की बात करें तो इसका जो तात्पर्य है समर ड्राई विंटर रेन। तो अगर हम बात करें जो तमिलनाडु का तट है भारत का, ठीक है, जिसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, तो इसमें जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी पवनों के द्वारा विंटर सीजन में देखने को मिलती है। तो आगे हम चित्र में देखेंगे भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में कोपेन महोदय ने किस प्रकार जो है जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो आप चित्र में देख ही रहे हैं, एएस प्रकार की जलवायु देखिए यहाँ है। कोपेन महोदय ने भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आप मैप में देख लीजिएगा, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है। जो तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है, अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो इराक के जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं उनमें किरकुक और बसरा, जुबैर या जिसको जबैर भी कहा जाता है, और मौसुल। जुबैर और किरकुक जो है ईरान में है, और मारून और धवार जो है तेल क्षेत्र वो ईरान में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, 2 और 4। तो इसमें देखिए जो मारून की बात करें तो ये जो है ईरान में स्थित है, ठीक है, और जो अगर धवार तेल क्षेत्र की बात करें ये सऊदी अरब में स्थित है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिक मात्रा में निकलती है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करें तो उसमें देखिए गैस और जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, ठीक है, और लावा जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है। अगर हम इसमें जलवाष्प की मात्रा की बात करें तो लगभग 60 से 90% जो है इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो इन स्थलाकृतियों की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जियोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कोटू से चुनिए। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो है 1, 2 और 3 सही है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है इसका गलत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। तो जो दोनों कूट हैं वो सही हैं, अर्थात ए और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए अगर फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी जो है मनीला है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित यह देश जो है लगभग 7641 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ की जो 90% आबादी है वो ईसाई धर्म को मानती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, अपरदन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है बंदरगाह दिए गए हैं सूची फर्स्ट में और सूची जो सेकंड है उसमें जो है स्थान दिए गए हैं, इन्हें मैच कराना है। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो जिबूती जो है कि अदन की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। मार्सिले जो कि लाइन की खाड़ी में स्थित है, और इचियोन जो है पीला सागर, और मियामी जो है मैक्सिको की खाड़ी। अर्थात इन कोटू का जो फेस्ट है ए
1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, अक्षांशीय प्रतिलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92। सूची जो है पहली इसमें जो है संकल्पनाएं दिए गए हैं, सूची 2 में जो है विद्वान दिए गए हैं, तो इन्हें मैचिंग करना है। तो इसमें देखिए गुरुत्व अथवा अंतक्रिया नियम जो है एस.सी. कैरी के द्वारा दिया गया है। फुटकर जो है गुरुत्वाकर्षण नियम रैली के महोदय के द्वारा, और अलगाव बिंदु नियम जो कन्वर्स के द्वारा, और कोटि आकार नियम जो है जे.के. जिब महोदय के द्वारा। तो इसका जो है ए जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, वेनेजुएला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर खनिज दिए गए हैं और उनके खनन नगर हैं। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला और तीसरा है। देखिए चित्रदुर्ग जो है वो मैंगनीज खनन नगर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो जो कि तांबा उत्पादक क्षेत्र है जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसका दूसरा लोहस्क बेल्लारी और चौथा बाक्साइट कटनी सही सुमेलित है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो पहला और तीसरा अर्थात सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हैकल। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? इधर जो है सिद्धांत दिए गए हैं और इधर यहाँ इसके जो है प्रतिपादक हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है विलियम ईवेल महोदय के द्वारा दिया गया था। वहीं बात करें स्थैतिक तरंग सिद्धांत तो आर.ए. हैरिस महोदय के द्वारा, और जो संतुलन सिद्धांत है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और जो डी है इसमें ये गलत है, ठीक है। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। तो देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अन्य सिद्धांत हैं, उनमें देखिए गतिक सिद्धांत जो कि लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया है, और नहर सिद्धांत जी.वी. एरी महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें सूची पहली को सूची दूसरे से सुमेलित करनी है। जो पहली सूची में जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी सूची में जो है वो कहाँ अवस्थित हैं वो दिया गया है। तो देखिए कलेश्वर या कालेश्वर की बात करें तो वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नमेरी की तो असम में, और मोल्लेम की बात करें तो गोवा में, और मुरलैन की मिजोरम में, ठीक है। तो इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सूची दी गई है। पहली सूची में देश है, दूसरी सूची में जो है राजधानी है, इन्हें मैचिंग करना है। तो बात करें हम बुल्गारिया की तो इसकी जो राजधानी है वो सोफिया है, ठीक है। वहीं देखिए हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जाग्रेब है। तो वहीं स्लोवाकिया की राजधानी जो है वो ब्रातिस्लावा है। तो इसका जो है बी जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सूचियां जो है सुमेलित करनी है। तेल शोधन कारखाने हैं और वहीं भारत के राज्य हैं। तो देखिए जो कोयली तेल शोधक कारखाना है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। जो और नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में, ठीक है। उसी के साथ नुमानीगढ़ जो है वो असम में, और बरौनी जो है बिहार में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची पहले जो ज्वालामुखी पर्वत हैं तो वो किस देश में अवस्थित है? सूची 2 से उन्हें जो है सुमेलित करना है। तो इसमें जो माउंट रेनियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और उसी प्रकार जो माउंट एटना जो है इटली में स्थित है। तो इसमें जो माउंट पेरिकुटीन है वो मैक्सिको में स्थित है, और माउंट जो है अपो वो फिलीपींस में स्थित है। इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। तो विश्व के 2 शीर्ष अग्रणीय टिन उत्पादक देश हैं। तो इसमें चीन जो और इंडोनेशिया जो हैं वो विश्व के शीर्ष जो है टिन उत्पादक देश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची जो है फर्स्ट है उसमें भू आकृतियाँ दी गई हैं। सूची जो दूसरी है अपर्दन के जो है अभिकारक हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें मैचिंग करना है। देखिए टिल मैदान जो है
वो हिमनद क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वहीं बी की बात करें जलगर्तिका, ठीक है, वो बहता जल, और इसमें जो ह्यूमस है वो भूमिगत जल, और जो रिपल्स है वो वायु के द्वारा, अर्थात इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है, अर्थात जो है चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ देश नहीं है। तो इसमें बात करें बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना देखिए यहाँ स्थित है, जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। और उसी के साथ देखिए नाइजर और चाड, ये भी जो है स्थल से घिरे हुए हैं देश हैं। तो अंगोला जो देश है, इसका जो पश्चिम की ओर जो है समुद्र स्थित है, अर्थात इसका जो आंसर डी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, तुर्काना झील। ठीक है, तो इसे हम चित्र में देख लेते हैं। तो सुएज नहर की बात करें तो देखिए ये जो नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम लेक की बात करें तो देखिए इधर जो है टिम्सा लेक है, ठीक है, इधर ग्रेट बिटर लेक, और ये जो है स्मॉल बिटर लेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। तो जो सर्वप्रथम संभावना व्यक्त की गई थी वो अब्राहम आर्टेलियस महोदय के द्वारा व्यक्त की गई थी, लेकिन जो इस संभावना को सिद्धांत के रूप में जो है व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो वैगनर महोदय को जाता है। वैगनर महोदय का जो इस सिद्धांत था वो कौन सा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इधर देश दिए गए हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कृषि जो होती है उसको लोकल जो है लैंग्वेज में किस नाम से पुकारा जाता है, उन्हें मैचिंग करना है। ठीक है, देखिए जो इंडोनेशिया है उसमें लदांग कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। ब्राज़ील में रोका, और श्रीलंका में जो है तुंगिया नहीं कहा जाता है, चेन्ना कहा जाता है। ठीक है, और जो फिलीपींस में कैंगिन जो है इस कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप को यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आर हार्टसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सन 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में निम्नलिखित में से किस जिले का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, आजमगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए संकल्पनाएं दी गई हैं और इधर उनके जो है प्रतिपादक हैं, इनमें जो कौन सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो संभववाद की बात करें तो देखिए इसमें विडाल डी लाप्लास, ये सही है। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी की बात करें तो एच.एस. बेरोज, और समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो फिल्ब्रिक महोदय के द्वारा दिया गया था। इसमें जो डी है वो गलत है, अंतरक्रिया मॉडल एंड्रे एलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, बीरोजो फिंडेसन। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर पुस्तक दिए गए हैं और इधर लेखक हैं। वो द साइंस ऑफ जियोग्राफी के लेखक एकरमैन हैं। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक जो हैं रिचर्ड हॉटसन हैं। उसके पश्चात देखिए द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट के जो लेखक हैं अल्ब्रूनी हैं। जियोग्राफिया जनरलिस के जो राइटर हैं वो वेरनियस महोदय हैं। ठीक है, तो इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, अर्थात ये जो है सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, पेचिस। तो अगला जो क्वेश्चन है हरमंटन पवन के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, ये दिया गया है। तो इसमें ए और दो जो हैं दोनों सही हैं, अर्थात यह एक उत्तर पूर्वी पवन है और यह जो है मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। जो पवन है ये एक उत्तर पूर्वी पवन है जो कि वेस्टर्न सहारा में जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, यह जो पवन है गर्म और शुष्क पवन है जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण एवं आर्द्र हवा में
शुष्कता लाती है, जिससे जो है यहाँ मौसम जो है सुहावना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इस हवा को डंटर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्पीति, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए इनमें से कौन सा सही है। अब तो इन ऑप्शनों को देखें तो इसमें जो ए है, फर्स्ट, पछाब मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, ये जो कथन है वो सही है, ठीक है, बाकी जो है सब गलत हैं। तो देखिए, पछाब मेघ की बात करें तो उच्च मेघ जो आकाश में अधिक ऊंचाई पर प्राय बिखरे हुए रेशम के समान जो है दिखाई पड़ते हैं। इनका निर्माण जो है लघु हिमकणों द्वारा होता है, जिससे होकर सूर्य की किरणों के गुजरने से दिन में इनका जो रंग है वो श्वेत दिखाई पड़ता है, किंतु शाम के समय इनके जो है विविध रंग हो जाते हैं। चक्रवातों के आगमन से पूर्व प्राय पछाब मेघ जो है दिखाई पड़ते हैं। तो इसका जो आंसर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो इसमें जो ये आंसर है डरबन, ये सही है। तो जो डरबन बंदरगाह है वो साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। और तो वहीं अगर हम बंदरगाह की बात करें अबीदजान की, तो ये आइवरी कोस्ट में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार जो फ्रीटाउन बंदरगाह स्थित है वो सिएरा लियोन में स्थित है, और जो मोगादिशु बंदरगाह है वो सोमालिया में स्थित है। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनी के प्लेट में स्थित है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो देखिए, जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। तो हमारा जो यूपीजीआईसी का जो ज्योग्राफी का पेपर था वो सॉल्व हो गया है। इसमें जो है हमने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए 3 वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।